हेलो, मैं डॉक्टर नाज़िया नौशीन सिद्दीक़ा। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ मलकपेट में। मैं यहाँ पर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नाज़िया स्किन एंड हेयर क्लिनिक में। आज मैं फंगल इन्फेक्शंस के विषय पे थोड़ा पब्लिक में अवेयरनेस के लिए ये कुछ सुमन टीवी की तरफ से कुछ डिस्कशन रखूँगी। एक तो है टीनिया कार्पोरेस, टीनिया क्रूरेस, टीनिया जो रिंग वर्म, ज़्यादातर कॉमनली हम जिसको जानते हैं रिंग वर्म। ये आजकल यूथ में और मेल्स में और इवन फीमेल्स में बहुत कॉमन हो चुका है। मैं जो पेशेंट्स को देखती हूँ बहुत हॉस्पिटल्स में, मैं 2-3 हॉस्पिटल्स में जहाँ भी काम करती हूँ, ये फंगल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। जैसे कि पेशेंट्स को इचिंग होती है ग्रॉइन्स में, बॉडी के कहीं भी और पार्ट्स में, पेट में, हर जगह। और वहाँ पर रिंग जैसे सर्कल्स में स्किन मैनिफेस्टेशंस होते हैं और वो फैलते रहते हैं, रिंग वर्म्स वो एक्सपैंड होते रहते हैं। ये एक बड़ा मसला हो गया है पब्लिक के लिए, जनरल पॉपुलेशन के लिए। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि पेशेंट्स ज़्यादातर आजकल मैं देखती हूँ कि वो लोग जाते हैं मेडिकल हॉल से जाके डायरेक्ट मेडिसिन ख़रीद लेके उसका यूसेज स्टार्ट कर देते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम टॉपिकल स्टेरॉइड्स मेडिकल हॉल्स में बेचते हैं, जिसकी वजह से वो अप्लाई करने से वो रिंगवर्म इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। स्टेरॉइड एक ऐसी चीज़ है, फॉर टाइम बीइंग आपको सिम्टम्स कम लगते हैं, लेकिन उसको लगाने से सिम्टम्स और बढ़ जाते हैं। जब वो स्टॉप करते हैं, आपका रिंग फंगल इन्फेक्शन जाके एक सीवियर फंगल इन्फेक्शन का रूप ले लेता है, जिसको ट्रीट करना और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो मैं एक ख़ास दरख्वास्त कर रही हूँ पब्लिक से कि ऐसे क्रीम्स, ख़ासकर जो क्लोबेटासोल कंटेनिंग ट्यूब्स जो अपने मेडिकल हॉल्स में ऐसे ही मिल जाते हैं विदाउट प्रेस्क्रिप्शन से, तो ये आप कभी भी इस्तेमाल मत करिए। आप जाइए, कंसल्ट करिए एक क्वालिफाइड बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से और सही दवा इस्तेमाल करिए। अगर आप करीब है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, उनसे कंसल्ट करिए, बट सही दवा इस्तेमाल करिए। और ये फंगल इन्फेक्शंस होते क्यों हैं? एक तो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं पसीने की वजह से, कच्चा वेटनेस की वजह से। जैसे कि ज़्यादातर लोग ऐसे प्रोफेशंस में रहते हैं जो ज़्यादा टाइम तक टाइट कपड़े पहन के रहने की वजह से पसीना आ जाता है एंड और उसकी वजह से उनको ये फंगल इन्फेक्शन स्टार्ट होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डायबिटीज़ भी है, इम्यूनिटी की कमी, इम्यून सप्रेशन जब होता है तो भी ये फंगल इन्फेक्शंस होते हैं लोगों में। डायबिटीज़ पेशेंट्स को भी हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि ऐसे फंगल इन्फेक्शंस ट्रीट नहीं होते। तो उसका ट्रीटमेंट जो है, थोड़े से टैबलेट्स होते हैं जो आपको पर्टिकुलर कोर्स के जैसा इस्तेमाल करना होता है, वो भी ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना होता है। एक इंसान के मेडिसिन कोई और इस्तेमाल कर लेना, ऐसा नहीं। एक क्रीम दो जो और पर्टिकुलर टैबलेट्स जो इचिंग कम करने के लिए, एंटी फंगल टैबलेट्स इसको बोलते हैं, उसका यूसेज होता है थोड़े टाइम के लिए। वो लेने से आप फंगल इन्फेक्शन से ट्रीटमेंट हो जाता है। और आपको ये देखना है कि आप ज़्यादा टाइम टाइट कपड़े ना पहने और आपको ब्रीथेबल कपड़े, कॉटन के लूज़ कपड़े, जिससे आपका पसीना अच्छी तरह से अब्जॉर्ब होता हो और पसीना रुकता नहीं हो, कच्चापन नहीं रहता हो और इम्यूनो सप्रेशन नहीं रहना है, कमज़ोरी जैसे कि वीकनेस किसी लोगों को वो ना हो। और कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल करना है और हाइजीन का ख़ास ख्याल रखना है। डेली बेथिंग हो सका तो ट्वाइस बेथिंग, और अच्छी तरह से सूखा पोंछना है बॉडी को। बिफोर बाहर निकलने से पहले, कपड़े पहनने से पहले अच्छी तरह से पोंछ के आपको रखना है। और एक दूसरे के क्लोथ्स शेयर नहीं करना है। घर में किसी को फंगल इन्फेक्शन है तो एक दूसरे से ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए हाइजीन और जिसके जो पर्सनल आइटम्स जैसे टॉवल्स हैं, बेडशीट्स हैं, क्लोथ्स हैं, वो एक दूसरे के शेयर ना करें तो इन्फेक्शन को थमाया जा सकता है। और घर में कभी किसी को इन्फेक्शन हो तो सारे घर के लोग भी एहतियात करें, सब लोग ट्रीटमेंट ले लें। नहीं तो अगर किसी को एक भी फंगल इन्फेक्शन रह गया तो वापस सबको तकलीफ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट विषय है, आजकल बर्निंग टॉपिक है थ्रू आउट इंडिया में, कि फंगल इन्फेक्शंस एक एपिडेमिक की तरह हम लोग देख रहे हैं। हर घर में इन्फेक्शंस देख रहे हैं। और अब तो समर शुरू होने वाला है और समर में ऐसा होता है कि ज़्यादा लोगों को स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से, और फंगल इन्फेक्शन का इंसिडेंस बढ़ जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बोलना चाह रही थी कि उसके एडवांस ट्रीटमेंट्स और सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है।
हम लोग थोड़ा सा टाइम बचाने और थोड़े से पैसे वगैरह बचाने के चक्कर में जो सेल्फ मेडिकेशन जो खुद ही से ट्रीटमेंट लेते हैं, उससे बहुत नुकसान होता है पेशेंट्स का खुद का, क्योंकि वो गलत क्रीम्स जो आपके बॉडी पे लग जाते हैं, उससे आपको फंगल इन्फेक्शन और ज़्यादा सीवियर हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन अगर जब कोई टॉपिकल स्टेरॉइड्स जो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, वो लगाने से स्किन थिन हो जाता है, थिनिंग ऑफ द स्किन। स्ट्रे का मतलब स्ट्रेच मार्क्स। मैं कई पेशेंट्स को देखती हूँ कि वो लोगों के बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं बिकॉज ऑफ ये टॉपिकल स्टेरॉइड जो वो लोग लगाते रहते फंगल इन्फेक्शन को कम करने के चक्कर में, वो हो जाता है। और कई अदर साइड इफ़ेक्ट्स भी इसमें हम लोग देखते हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग क्रीम्स। ज़्यादातर पब्लिक को ऐसा दिखता है कि जस्ट क्रीम ही तो है, सारे क्रीम एक जैसे हैं, ऐसा नहीं होता है। हर क्रीम अलग होता है। हर क्रीम जो मेडिसिन अवेलेबल हैं, देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मेडिसिन वे आर टॉपिकल में एप्लीकेशन में हैं। जैसे कि एंटी एजिंग की अलग मेडिसिन है, एंटी फंगल की अलग है, एंटी बैक्टीरियल अलग है, एंटी वायरल अलग है। हर किस्म की बीमारी के लिए एक अलग क्रीम होता है। तो पेशेंट्स को समझना चाहिए कि आपकी बीमारी के हिसाब से आपका ट्यूब होगा, आपका क्रीम होगा, ना कि एक ट्यूब ही सबके लिए काम करना। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि लोग जो मेडिकल हॉल से एक ट्यूब लेके हर चीज़ के लिए, पिंपल्स के लिए भी वही, फंगल इन्फेक्शन के लिए, तो ये बहुत गलत चीज़ है। इसमें नुकसान पेशेंट का बहुत है, क्योंकि जिसको ये डैमेज होने के बाद वील रियलाइज़ के कितना डैमेज हो चुका है, और वो डैमेज को फिर ठीक करने में काफ़ी एफर्ट लगता है, काफ़ी टाइम और एफर्ट लगता है पेशेंट का, डॉक्टर का। तो मैं चाह रही हूँ कि आवाम, पेशेंट्स जो है ना, ये बात का ध्यान रखे कि आपको प्रॉब्लम सही डायग्नोस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फंगल इन्फेक्शन के जैसी ही दिखने वाली चीज़ सोरियासिस भी है, अगर वो फ्लेक्सर्स में हो। अगर वो फ्लेक्सरल सोरियासिस है और वो फंगल इन्फेक्शन नहीं है, तो उस पर फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट काम नहीं कर सकता। तो जब आपको डर्माटोलॉजिस्ट ही वो देख कर बोल सकता है कि ये फ्लेक्सरल सोरियासिस है या फंगल इन्फेक्शन है या एक्जिमा है और कुछ और चीज़ है तो नहीं, तो उसके सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस भी होते हैं, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड माउंट। वो स्केल्स के लिए वो टेस्ट करने से अपन डायग्नोस करते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन ही है। तो जब आपका ट्रीटमेंट सही होता है। और हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट लेना, बॉडी वेट करेक्ट मेंटेन करना भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए। हम ज़्यादातर लोग में देखते हैं कि ओबीज इंडिविजुअल्स में भी फंगल इन्फेक्शन रेसिस्टेंट होता है। तो बॉडी मास इंडेक्स, करेक्ट बॉडी वेट मेंटेन करना, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना, इससे भी ऐसे इन्फेक्शन से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। हम फिर मिलेंगे कोई अच्छे विषय पे बात करने के लिए डर्मेटोलॉजी में, सुमन टीवी में। मैं डॉक्टर नाजिया नौशीन सिद्दीक़ा। थैंक यू सो मच।